हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो क्या ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आगे चल के आपको हमेशा काम आने वाले हैं और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा डिटेल्स में कवर करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, अगर आप मान लीजिए अगर आपने कोई भी लोन लिया है XYZ, चाहे वो कंज्यूमर लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो गोल्ड लोन हो, जो भी आपका लोन हो, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आ जाता है हमारा NOC, जिसे बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो NOC क्या होता है? NOC को नो ड्यूज भी बोलते हैं, NOC भी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा आ जाता है रीपेमेंट शेड्यूल। रीपेमेंट शेड्यूल का मतलब ये है कि कंपनी ने आपको कब शेड्यूल किया था पे करने के लिए EMI और आपने कब पे की थी। वो पूरा रीपेमेंट शेड्यूल होता है कि कंपनी ने कब कब शेड्यूल की थी आपकी EMI। वो पूरी डिटेल्स एक स्टेटमेंट जैसा ही होता है, तो वो आपको रीपेमेंट शेड्यूल ले लेना है। नंबर 3 का डॉक्यूमेंट हमारा आ जाता है लोन अकाउंट स्टेटमेंट। आपका लोन अकाउंट नंबर की जो स्टेटमेंट होती है, लोन अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट आपको ले लेनी है। स्टेटमेंट जैसे आपके बैंक की स्टेटमेंट होती है, ऐसे ही लोन अकाउंट नंबर की स्टेटमेंट होती है। कब आपने कितना लोन लिया था, कितना आपने पे किया था, कितना उस पर इंटरेस्ट लगा था, पूरा उसमें होता है। तो ये लोन स्टेटमेंट आपको ले लेनी है। इसके बाद में एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ले लेना है। ये डॉक्यूमेंट कंपनी खुद ही दे देती है, अगर नहीं देती है तो आपको एक बार बोल देना चाहिए कि हमें ये डॉक्यूमेंट नीड है और ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, क्योंकि ताकि आप अगली कंपनी में या फिर अगली बैंक में जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर अगर आपको कोई मान लीजिए प्रॉब्लम होती है पिछली कंपनी की तरफ से या वो अपडेट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट या फिर लोन रीपेमेंट शेड्यूल या फिर लोन अकाउंट की स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं और उन्हें प्रूफ दिखा सकते हैं कि मेरा ये लोन क्लोज हो चुका है। इस तरह से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके बाद भी हम बात कर लेते हैं होम लोन की। देखिए, अगर होम लोन आपने लिया हुआ है और आपने होम लोन क्लोज कर दिया है, तो ये जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने बताए हैं ये वहाँ भी वैलिडेट होंगे और यहाँ भी होंगे। ये तो आपको किसी भी लोन में नीड करना ही करना है। इसके बाद में होम लोन में आ जाता है कि आपने क्या डॉक्यूमेंट वहाँ रखे हुए हैं। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया तो आपने बिल्डर वायर एग्रीमेंट दिया होगा या और भी सारे जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे वो डॉक्यूमेंट आपको वापस ले लेने हैं। साथ ही साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट, लोन रिपेमेंट शेड्यूल, लोन अकाउंट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको बैंक से ले लेनी है या फिर जो भी आपका NBFC है उससे आपको ले लेनी है। इसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड लोन की। गोल्ड लोन अगर आपने लिया हुआ है तो गोल्ड लोन पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मायने रखते हैं जो मैंने आपको पर्सनल लोन में बताए हैं। और साथ ही साथ आप गोल्ड लोन के लिए आपने गोल्ड ज्वेलरी या जो भी गोल्ड आपने रखा हुआ है वो आप लेना ना भूलें, या जो भी आपने एग्रीमेंट किया हुआ है तो एग्रीमेंट की कॉपी आपको शुरू में ही मिल जाती होगी। तो मैंने पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया है कि लोन लेने के बाद में आपने लोन जब क्लोज किया है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं, सारा डिटेल्स में मैंने आपको कवर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि आपने लोन लिया था या क्लोज कर दिया है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक ने NBFC ने दिए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी सभी को मिल सके और कोई भी इस
जानकारी से वंचित ना रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।